वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द सरफेस एरिया ऑफ द पर्टिकुलर शेप्स और सॉलिड्स, जो हमें दो शेप्स को मिला के या दो से ज़्यादा शेप्स को मिला के सॉलिड गिवन थे, उनका हम सरफेस एरिया फाइंड आउट कर चुके हैं. नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 13.2 दैट इज बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द शेप्स. जैसे हमने सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड्स किया था, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, वी हैव टू डील विद द वॉल्यूम्स. इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन वॉल्यूम्स पे गिवन है कि वॉल्यूम कैसे हम फाइंड करेंगे जो हमारे सॉलिड्स आते हैं उनका. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. फॉर्मूले एग्जैक्टली सेम है, बस आपको फिगर ध्यान देनी है कि फिगर कैसे आएगी हमारे पास. अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर. तो जो कोन है वो हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंडिंग है, विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. तो रेडियस क्या होगी 1. एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस. तो रेडियस कितनी है 1 है, तो हाइट भी कितनी हो जाएगी 1. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई. मतलब कहने का मतलब ये, आपको पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, पाई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. तो एक रफली शेप देखें पहले कैसी आएगी. सपोज ये हमारा हेमिस्फीयर है, ऐसे हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर ये कोन हमारा स्टैंडिंग है, तो हमारी कुछ ऐसी शेप होगी जिसमें हमारी रेडियस भी 1 है और हाइट भी 1 है. अब देखो यहाँ से क्या फाइंड करना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. तो वो किसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा, तो दोनों को सम कर देंगे. सो इट विल बी वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. क्योंकि इतना ही स्पेस कवर होगा इसमें, इतना ही मटेरियल हम स्टोर कर सकते हैं जितना कोन में कर पाएंगे और हेमिस्फीयर में कर पाएंगे. तो ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन. फॉर्मूला लिख दिया जैसे एरियाज के लिए लिखते थे. अब फर्स्ट स्टेप आ जाता है वॉल्यूम ऑफ कोन. वॉल्यूम ऑफ कोन होता कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. फॉर्मूलेज आपको अच्छे से याद रखने हैं. आर भी 1 दे रखा है और एच भी 1 दे रखा है. तो यहाँ से 1/3 पाई चेंज ही नहीं करना, 1 स्क्वायर और यहाँ पे 1, तो ये आ गया 1/3 पाई. यूनिट ज़रूर लिखनी है सेंटीमीटर क्यूब. फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर विल बी 2/3 पाई आर क्यूब. यहाँ से है 2/3 पाई एज इट इज़, आर इज़ 1, तो ये आ गया 2/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब. ये भी आ गया. तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना हो जाएगा, बाय 1 वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू, ऐड कर देंगे 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई. एलसीएम लिया तो हमारे पास आया 3 पाई/3 यानी कि पाई सेंटीमीटर क्यूब. तो हमारा आंसर क्या आ गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब. इजी क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन 1 या 2 मार्क में आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा. ये जस्ट आपको कंसेप्ट की नॉलेज देने के लिए है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज an engineer was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at two ends. तो ये शेप हमें बनानी है. डायमीटर दे रखा है मॉडल का 3, लेंथ दे रखी है 12. ईच कोन हैज़ ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले देखते हैं शेप, फिर हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द वॉल्यूम. मतलब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है. तो सिलेंड्रिकल शेप ले लेते हैं सबसे पहले. सपोज दिस इज द सिलेंडर. दोनों पे कॉनिकल शेप ऐड करनी है. तो एक कोन जाएगा ऊपर की तरफ और एक कोन जाएगा नीचे की तरफ. तो इस तरह का मॉडल है कुछ हमारे पास. इसमें टोटल हाइट हमारे पास कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर. यहाँ से यहाँ तक ये हो गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर. ये वाली हाइट दे रखी है यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर दोनों साइड. तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो गया 2 सेंटीमीटर हो गया. और डायमीटर हमें कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर गिवन है दोनों का. तो मेन काम आता है सबसे पहले हमारा फॉर्मूला, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड या वॉल्यूम ऑफ एयर. एयर पूछा है, एयर कंटेन्ड इन सॉलिड मॉडल इक्वल कितना आ जाएगा. अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन
प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन। बस वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो दोनों का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर, और सॉल्व करें तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको R1 लिख देते हैं, H1 R1 H1, क्योंकि ये हाइट की बात है। अब बात करते हैं सिलेंडर में। सिलेंडर में आप देखो टोटल हाइट हमारे पास मॉडल की 12 है, तो हाइट कितनी होगी इसमें 12 - 2 यानी कि 12 - 4 कितनी आ गई 8, और रेडियस क्या हो गई हमारे पास 3/2। यहाँ पे देखें तो रेडियस कितनी है 3/2 और हाइट कितनी है हमारे पास 2। तो यही दे रखा है, रेडियस यहाँ पे भी 3/2 और हाइट 2। अब फार्मूले से फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पाई आएगा 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 8 प्लस 2/3 इंटू 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 2। इसको सॉल्व करके आएगा 56.57 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ से इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 2 इंटू 4.71 56.57 सेंटीमीटर क्यूब, और ये आया यहाँ से 9.42 सेंटीमीटर क्यूब। ऐड किया तो आया 65.99 सेंटीमीटर क्यूब। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, या फिर आप क्या लिख सकते हो 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने किस में बता दिया, अप्रॉक्स में, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताओ, बट एग्जैक्ट होनी चाहिए, तब ये बताना है, अदरवाइज आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो।